हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग ने क्लास 11 का चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया। फर्स्ट टॉपिक इन द सेंस की मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स, कितने टाइप के यूनिट्स होते हैं, क्या क्या यूनिट्स होते हैं, ये सारे हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंस फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज़ है, क्या नहीं है। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं या मेज़रमेंट निकालते हैं तो उसमें कितना एक्यूरेसी होता है, कुछ सर्टेन होते हैं, कुछ अनसर्टेन डिजिट होते हैं, जिसकी वजह से हमको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना अच्छा एक्यूरेसी के साथ हम लोग को कोई भी चीज़ एक्यूरेट मिलता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग आज देखने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और उसका जो भी लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होगा, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा और आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, आज पूरी तरह से सिग्निफिकेंट फिगर को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जितना तक हो पाएगा। यानी कि रूल्स वगैरह ये सारी चीज़ कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। अगर एक्चुअली देखा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलेंगे, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर आर द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स विच इज कंपल्सरी टू गिव द एक्यूरेट रिजल्ट। जो कंपल्सरी होता है किसके लिए कि वो एक्यूरेट रिजल्ट हमको मिले ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन। किसी भी एक्सपेरिमेंट करें या कैलकुलेशन करें या फिर किसी, मान लेते हैं इसी को मेजर करते हैं, ठीक है। अगर हम मेजर बहुत एक्यूरेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? एक तो मेरा जो हम मेजरमेंट करने के लिए जो स्केल के यूज़ करेंगे वो क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। यानी कि उसके जो लिस्ट काउंट होगा वो बहुत जितना कम होगा, लिस्ट काउंट जितना कम होगा उतना अच्छा एक्यूरेसी के साथ आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग मीटर स्केल, इसको नापने के लिए अगर मीटर स्केल के यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि उतना अच्छा हमको एक्यूरेसी के साथ ना मिले। लेकिन अगर हम उसके जगह पे किसी सेंटीमीटर स्केल के यूज़ करें या फिर उससे मिलीमीटर स्केल के यूज़ करें, मतलब जिसका लिस्ट काउंट बहुत ही कम हो, तो उसमें से हमको क्या मिलेगा, इसका एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा मिलेगा मेजरमेंट का, ठीक है। तो वही चीज़ बोला, सिग्निफिकेंट फिगर आर नंबर ऑफ डिजिट्स विच इज नॉन रिलायबली एंड ऑल्सो नंबर विच इज अनसर्टेन। रिलायबली मीन्स सर्टेन, यानी कि क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर वो क्या होगा, मतलब जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, उसमें क्या होंगे, कुछ रिलायबल नंबर होंगे और कुछ जो होंगे वो क्या होंगे, अनसर्टेन होंगे। यानी कि कुछ सर्टेन होंगे, कुछ अनसर्टेन होंगे, ठीक है। तो वो सारे किसको हम लोग गिनेंगे, किसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, वो रूल्स में देखेंगे, ठीक है। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर। और एक्यूरेसी जितना ज़्यादा, मतलब अगर अच्छा एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जितना ज़्यादा होगा एक्यूरेसी उतना अच्छा होगा। व्हाट डज इट मीन? द एक्यूरेसी इंक्रीजेज व्हेन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीजेज। एक्यूरेसी इंक्रीज करना है हम लोग को, तो हम लोग को क्या करना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर भी इंक्रीज करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर मतलब हम लोग अगर ज़्यादा एक्यूरेट वाला सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो हमको क्या करना होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, ठीक है। इससे हमारा जो मेजरमेंट होगा वो एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसे अगर मान लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं और उसका जो मेज़रमेंट आया, उसका मेज़रमेंट का वैल्यू आया मान लेते हैं 3.21, ठीक है। और ये किसी स्टूडेंट 1 का आया, किसका आया, ये स्टूडेंट 1 का ये मेज़रमेंट आया। और हम चाहते हैं कि एक दूसरा स्टूडेंट जो है y है, जिसका मेज़रमेंट मतलब मेज़रमेंट x ही का आया, ठीक है, लेकिन वो कितना आया, 3.2245 आया, ठीक है। और ये किसका मेजरमेंट आया, स्टूडेंट 2 का, स्टूडेंट 2 का मेजरमेंट। अब हम लोग बोलेंगे कि एक्यूरेसी कौन ज़्यादा अच्छा दिया, ये दोनों, एक स्टूडेंट 1 है एक स्टूडेंट 2 है, दोनों में एक्यूरेसी किसका अच्छा है, तो हम लोग बोलेंगे कि स्टूडेंट 2 का एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ जितना ज़्यादा एक्यूरेट के साथ जो मेजर किया है वो इन्होंने ज़्यादा किया है, क्योंकि इसमें ये जो 2 डिजिट है ना, ये 2 डिजिट सर्टेन है, ये दोनों डिजिट क्या होते हैं, सर्टेन होते हैं, और ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये अनसर्टेन में होता है, अनसर्टेन, ठीक है।
जो लास्ट वाला डिजिट है वो अनसर्टेन है, क्योंकि हो सकता है कि 1.9 हो जाए, उसको उन्होंने 1 लिखा, 1.5 लिखा, या फिर कुछ भी हो, या फिर 1.4 तक आया तो उन्होंने उसको 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये अनसर्टेन है, पूरी तरह से सर्टेन रिलायबल वैल्यू नहीं है। तो रिलायबल वैल्यू कौन सा है? 3 and 2। 3 and 2 जो है वो सर्टेन वैल्यू है और वो रिलायबल है। ठीक है, और वहाँ पे यहाँ पे जो है 3 2 2 4 5, यानी कि इसके पास अगर इसका लिस्ट काउंट देखेंगे, पहले वाले का अगर लिस्ट काउंट देखते हैं तो स्टूडेंट 1 का जो लिस्ट काउंट है, स्टूडेंट 1 ने जिस स्केल का यूज किया है उसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना है? 0.01। ठीक है, सेंटीमीटर हो मीटर हो, अगर ये सेंटीमीटर में है तो उतना सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर, यानी कि इसका लिस्ट काउंट इतना है। और अगर स्टूडेंट 2 का देखें, स्टूडेंट 2 का अगर लिस्ट काउंट देखें तो उसका कितना है? 0.0001, इतना सेंटीमीटर। यानी कि लिस्ट काउंट जिसका जितना कम होगा एक्यूरेसी उतना अच्छा देगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ पे क्या था? 3 2 2 4, ये चारों जो डिजिट है 3 2 2 4, ये सब के सब रिलायबल है। क्या है? ये सब के सब रिलायबल वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे जो 5 है ये अनसर्टेन हो गया, ये अनसर्टेन है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये क्या है? अनसर्टेन है। यानी कि हो सकता है कि इसके बाद भी कोई और दूसरा स्टूडेंट हो जो और अच्छा स्केल के यूज करे और उसको और अच्छा एक्यूरेसी के साथ प्रेजेंट करे इसका मेजरमेंट को। ठीक है, तो ये सब चीज हो गया। यानी कि जितना एक्यूरेसी को अगर हमको बढ़ाना है तो हमको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को भी क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा, तो हमारा एक्यूरेसी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर इसका एक बार देख लेते हैं कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर को समझना है तो इसमें क्या है, हमने थोड़ा सा भी देख लिया था कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग किसी मेजरमेंट वगैरह के लिए जो यूज़ करते हैं वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर को देखा जाता है कि अगर किसी का एक्यूरेसी कितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना एक्यूरेसी किसी भी मेजरमेंट का होगा। अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के क्या चीज़ है? सिग्निफिकेंट फिगर आर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच इज कंपल्सरी टू गिव द एक्यूरेट रिजल्ट। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? वो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, वो क्या होता है? वो कंपलसरी होता है एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट और ए कैलकुलेशन, किसी भी एक्सपेरिमेंट हो या कैलकुलेशन हो उसमें अगर हमको क्या करना है? नंबर ऑफ क्या कंपलसरी अगर जो हमारा होगा किसके लिए? एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए। जो भी डिजिट्स कंपलसरी होंगे उसका जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसी को क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और किसके लिए यूज़ करते हैं? एक्सपेरिमेंट हो या किसी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर है नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच इज नॉन रिलायबली एंड ऑल्सो अनसर्टेन। अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा था ना, कुछ रिलायबल था, कुछ अनसर्टेन था। ठीक है, रिलायबल यानी कि सर्टेन, जो सर्टेन वैल्यू हो रहा था वो रिलायबल थे, और अनसर्टेन वैल्यू किसको बोलेंगे? जो रिलायबल नहीं थे, जो लास्ट डिजिट जो था वो क्या था? अनसर्टेन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द एक्यूरेसी इंक्रीजेज व्हेन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीजेज। एक्यूरेसी अगर हम लोग किसी भी कैलकुलेशन या फिर एक्सपेरिमेंट का अगर हमको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को बढ़ाएंगे तो हमारा एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। यानी कि हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बढ़ा सकते हैं? जितना एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए जितना छोटा स्केल का यूज़ करेंगे। व्हाट डज इट मीन छोटा? छोटा इन द सेंस की देखिए मेजरमेंट का अगर हमको डिस्टेंस को नापना है, अगर दूरी को बहुत ज़्यादा दूर को नापना है तो हमको किलोमीटर में नापना होगा, लेकिन हम वहाँ पे सेंटीमीटर लेके तो नहीं नाप सकते। लेकिन अगर छोटा छोटा डिस्टेंस, छोटे छोटे लेंथ को नापना है, ठीक है, तो इसमें अगर हमको एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जितना ज़्यादा हमारा लिस्ट काउंट वाला, मतलब जितना कम लिस्ट काउंट वाला हम लोग मेजरिंग स्केल के यूज़ करेंगे वो उतना अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर के साथ हमको वैल्यू देगा, जो मतलब इससे क्या होगा? हमारा एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एक एग्जांपल फिर से देखते हैं ना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में एग्जांपल अगर देखें, व्हेन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, किसी भी सिंपल पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमारा आया 2.43। कितना आया? 2.43 हमारा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आया, यानी कि टाइम पीरियड हमारा कितना आया? 2.43 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है देन द डिजिट 2 and 4। देखिए हमारा जो डिजिट आया वो कितना आया? 2.4। यानी कि यहाँ पे जो 2 है, ये जो डिजिट 2 है, कौन सा? ये डिजिट 2 and 4, ये दो डिजिट है ना,
ये 2 and 4 आर रिलायबल, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, रिलायबल है। ये क्या है, रिलायबल डिजिट्स हैं, ये सब के दोनों क्या है, रिलायबल, ठीक है। हाँ, ये दोनों क्या है, रिलायबल डिजिट्स है। लेकिन ये जो 3 है ये अनसर्टेन है। क्या है ये, अनसर्टेन डिजिट है, यानी कि इसके बाद हो सकता है कि 2.9 था, 2.8 था, जिसको हमने 3 लिख दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो ये वाला डिजिट था 3, ठीक है, ये कैसा है, अनसर्टेन है, ठीक है, एंड द डिजिट 3 इज अनसर्टेन। क्लियर है। यानी कि किसी भी मेजरमेंट हो, देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड को हमने मेजर किया, किसका, पेंडुलम का, लेकिन उनका टाइम पीरियड कितना है, 2.43, तो इसमें 2 और 4 क्या हो गया, रिलायबल है, और 3 जो है वो अनसर्टेन है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, ये चीज समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए देखिए नेक्स्ट, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का अगर हमको सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या क्या होते हैं, जस्ट एवरी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे ना वो सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। कौन कौन से नॉन जीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट बोलेंगे, देखिए जैसे अगर एग्जांपल के आधार पर अगर देखें, ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 7, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर कैलकुलेट करना है तो कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 7 होगा, क्योंकि सबके सब क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर। क्लियर। अगर बीच में कहीं डेसिमल रहा 1 2 3.489, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि 1 2, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये दिस, यानी कि सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो, 1 2 3 4 5 6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर। बात समझ में आ रही है, चाहे वो डेसिमल हो या ना हो, लेकिन अगर वो नॉन जीरो है, अगर वो जीरो नहीं है, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। ये था रूल नंबर 1। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, ऑल जीरोस विच लाई बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी जीरोज होंगे, अगर वो 2 नॉन जीरोज के बीच में आते हैं तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 20048, ये सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट होंगे, ये भी होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी। हालांकि ये जीरोज हैं, नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों, क्योंकि वो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं। 2 नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरोज आते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि हियर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। अगर ऐसा रहा, मान लेते हैं 240.089, how much significant figure are there? Here also 6 significant figure are there. Why? Because 4 is non-zero number, 8 is non-zero number, and between 4 and 8 there are 2 zeros. It means 2 zeros lies between the 2 non-zeros. That's why these 2 zeros are also significant. Yes. Therefore here how much significant figure are there? 1 2 3 4 5 and 6. How much? Total 6 significant figure are there. 6 significant figure are there. Is it clear? Okay. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, यानी कि ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, ऑल जीरोज आफ्टर डेसिमल, सारे जीरोज डेसिमल के बाद जो आएंगे बिफोर ए नॉन जीरो डिजिट इज कंसिडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि लीडिंग जीरोज जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। अगर वो डेसिमल के बाद आते हो तब भी वो क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। अगर उससे पहले कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहा, यानी कि कोई नॉन जीरो अगर वैल्यू नहीं रहा, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे अगर इसको देखें तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो कैसे हो जाएगा, मान लेते हैं 0.00485,
ठीक है, यानी कि इसमें ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये होगा, ये होगा, यानी कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर। लेकिन अगर इसमें से कोई एक डिजिट अगर इधर होता, यानी कि कोई एक डिजिट अगर इधर सिग्निफिकेंट होता और उसके बाद अगर जीरोस होते तो वो सारे के सारे क्या होते, सिग्निफिकेंट होते, यानी कि लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। क्या होगा, वो सारे के सारे कंसिडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर, यानी कि जितने भी जीरोस होंगे, यानी कि जितने भी लीडिंग जीरोस जिसको बोलेंगे, जो नॉन जीरो डिजिट से पहले आते हो, नॉन जीरो डिजिट से जो पहले आते हो, वो सारे के सारे कैसे कंसिडर करेंगे, इनसिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ, द ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब जो एंडिंग जीरोस होंगे ना, और द जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, यानी कि ट्रेलिंग जीरोस मतलब ऐसा जीरोस जो मतलब लास्ट तरफ आता हो, यानी कि जो एंडिंग जीरोस होंगे, ठीक है, जिसको ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं। आर द जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरोस digit are significant if the number has a decimal point, otherwise they are insignificant। मतलब देखिए यहाँ पे दो चीज बोला है, यहाँ पे बोला है कि नॉन जीरो डिजिट एक सिग्निफिकेंट की बात कर रहा है और एक इनसिग्निफिकेंट की बात कर रहा है। तो कौन सिग्निफिकेंट होगा और कौन इनसिग्निफिकेंट होगा उसको एक बार देखते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है 24000800, ठीक है। अब इसी नंबर में एक और बनाते हैं 24.00800, ठीक है। इसमें दो एग्जांपल है, एक एग्जांपल दिस, एक एग्जांपल दिस, ठीक है। अब इसमें देखना है कि ये जो है ना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, बट ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2200, क्योंकि यहाँ पे यही चीज बोला है कि द ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब एंडिंग जीरोस, अगर वो डेसिमल के बाद आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज दे आर इनसिग्निफिकेंट। तो इसमें किसी तरह का कोई डेसिमल नहीं है, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन रूल नंबर 2 के तहत, रूल नंबर 2 के तहत ये सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में जितनी भी जीरोज आते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इसीलिए ये दो नॉन जीरोज के बीच में जो जीरो आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट हो गए, यानी कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर। क्लियर, यानी कि ये दोनों के दोनों इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, A1 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। वाई, क्योंकि ये डेसिमल के बाद जितने भी जीरोज आते हैं सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। डेसिमल के बाद जितने भी आएंगे सब जीरो सिग्निफिकेंट होगा। अगर ऐसा भी रहे ना, कहीं पे मान लेते हैं ऐसा रहा, सपोज 2.00, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि ये डेसिमल के बाद ये दोनों आ रहा है ना, तो ये भी होगा, ये भी होगा। और ये अगर सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे नहीं रहता, अगर 0.002 रहता तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता। ये चीज तो हम लोग देख चुके, ठीक है। लेकिन इसमें कितना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट दे रहा है ना, ये ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट दे रहा है। और यहाँ पे क्या है, 0.002। क्लियर है, यानी कि ये सिर्फ सिग्निफिकेंट है, बाद बाकी सब के सब क्या है, इनसिग्निफिकेंट है यहाँ पे, क्योंकि लीडिंग जीरोस हमने पढ़ा था ना, ऑल जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर कंसिडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद जितनी भी जीरोस आएंगे, अगर उससे पहले अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर रहा तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, यानी कि ये भी समझ में आया। अब आते हैं 5th नंबर पे, पावर ऑफ 10 हैज 0 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर किसी का पावर अगर 10 में आता है तो उसके पास क्या होता है, 0 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे बहुत जगह लिखा हुआ रहता है
5.0 इंटू 10 का पावर 4। इसको साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं कि हम लोग ऐसे लिखने का जो तरीका होता है ना उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 2 ही होंगे। ये क्या है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि ये जो पावर ऑफ 10 होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। पावर ऑफ 10 है 0 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि उसके पास इनसिग्निफिकेंट होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट, इसीलिए उसके पास किसी तरह का कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। लेकिन अगर आपको लगेगा कि हाँ एक क्वेश्चन आता है, अगर 10 को समझना है तो 10 क्या है? सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है? फिर क्योंकि इसके पास भी तो ये है ना, अगर हम लोग इसको देखें एवरी नॉन जीरो डिजिट है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। ट्रेलिंग यानी कि एंडिंग जीरोस है 0 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी तो ये होगा। अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें तो 10 का पावर 1 भी तो लिख सकते हैं, तब तो ये 0 होना चाहिए। लेकिन नहीं, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते। अगर पावर के टर्म में लिखेंगे तो 1 इंटू 10 का पावर 1 लिखेंगे, 1 इंटू 10 का पावर 1 लिखेंगे। तो इसके पास क्या होगा? 0 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन इसके पास जो होगा वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यानी कि इस पूरे के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1। पूरे के पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, सही में। यानी कि ये जो पावर ऑफ 10 के पास होता है उसको इसी तरह कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। यानी कि अगर यहाँ पे देखेंगे जैसे 5.0 इंटू 10 का पावर 4, तो 10 का पावर 4 में किसी तरह का कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, तो कौन बचा? 5.0। और एंडिंग जीरोस है लेकिन डेसिमल के बाद है, इसीलिए ये भी सिग्निफिकेंट होगा, और ये नॉन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। यानी कि 5.0 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? यानी कि पावर ऑफ 10 हैज 0 नंबर सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? ये भी यानी कि रूल नंबर 5 भी समझ में आया। अब देखिए रूल नंबर 6 पे आते हैं ना। रूल नंबर 6 पे क्या आता है? जितने भी प्योर नंबर होते हैं, यानी कि ऑल प्योर नंबर, ठीक है, यानी कि ऑल प्योर नंबर और कांस्टेंट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कांस्टेंट कोई अगर कांस्टेंट है यानी कि वो तो पूरा एक्यूरेट वैल्यू है ना। कांस्टेंट है मतलब क्या है? वो पूरी तरह से एक्यूरेट वैल्यू है, यानी कि हम लोग उसको नहीं बोल सकते कि सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी कि बहुत एक्यूरेट वैल्यू है वो। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट है यानी कि वो क्या है? जैसे मान लेते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। 22/7 होता है पाई का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है? पाई को हम लोग क्या बोलेंगे? ये इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अगर इसको हम लोग डिवाइड करने जाएंगे तो बहुत लंबा आता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में, नॉन रेकरिंग में आता है, वो टर्मिनेट होता ही नहीं है। ठीक है, वो कंटिन्यू चलते जाता है। तो फिर वो क्या हो जाएगा? उसमें तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर कोई कांस्टेंट है तो ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, ये चेंज नहीं होता। ये चेंज होगा, एक पर्सन को नापोगे तो ये आएगा, दूसरा पर्सन नापेगा तो कोई दूसरा आएगा, नहीं, ये कांस्टेंट है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, यानी कि इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला आया 2πr, ठीक है, तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो इसके पास भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे किसी फॉर्मूला। लेकिन अगर उसका फॉर्मूला पुट करके निकालेंगे तो हो सकता है वो कोई सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए। ठीक है, देखिए एक दूसरा अगर मानते हैं जैसे 5 आया, ये 5 एक कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी चीज़ का 5 नहीं, एक तरह से समझ, जैसे पाई लिए ना, उसी तरह से अगर हम कोई दूसरा भी चीज़ लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें बोलोगे कि सर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 10 का पावर 8 में तो 0 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो हम लोग इसको कितना मेजर करेंगे? 1। नहीं, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट। आइंस्टीन ने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है? हमेशा कांस्टेंट है। इसीलिए जो भी कांस्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर। क्लियर है? यानी कि किसी भी कांस्टेंट के बारे में अगर पूछे कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर वो गिवन है और बोल दिए कि ये स्पीड ऑफ लाइट है या फिर ये पाई का वैल्यू है, तो फिर वो हमेशा का हमेशा कितना आएगा? हमेशा उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर है? जैसे अगर बोल देगा कि किसी भी कांस्टेंट्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग
जैसे आर गेज कांस्टेंट की बात करते हैं, या फिर एवोगैड्रो नंबर की बात करते हैं, या फिर किसी भी वैसा कांस्टेंट की बात करें तो उसके पास क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर है? तो इसमें किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास होंगे, जो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, और हम लोग एक बार इसको फिर से समरी एक बार देख लेते हैं इसका। ठीक है, क्या क्या है क्या नहीं है इसको एक बार कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहला क्या फॉर्मूला देखे थे, जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जितने भी जीरोज होंगे नॉन जीरो के बीच में वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल जीरोज आफ्टर डेसिमल, जितने डेसिमल के बाद भी आए या पहले भी आए, लेकिन अगर वो क्या है, लीडिंग जीरोज है। लीडिंग मतलब अगर आगे लग रहा है, जैसे 0.001, तो उसमें क्या हो जाएगा, सारे के सारे जीरो क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन 1 सिर्फ सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो ये नॉन जीरो डिजिट्स क्या होता है, वो कंसिडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट फिगर। अगला क्या है, द ट्रेलिंग जीरोज जो होंगे, ट्रेलिंग मतलब जो एंडिंग जीरोज होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। कब, अगर वो डेसिमल के बाद आता हो, अगर वो डेसिमल के बाद आता हो तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, और एग्जांपल हमने कर लिया है, देख लिया है। ठीक है, फिर क्या, पावर ऑफ 10, अगर 10 का पावर कुछ भी रहता है तो वो सब के सब क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। जितने भी प्योर नंबर या कांस्टेंट होंगे सबके पास क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। अर्थमेटिक ऑपरेशन जस्ट लाइक एडिशन करें या फिर मल्टीप्लिकेशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, डिवीजन करें, तो उसके लिए जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को जो काउंट करते हैं वो कैसे निकालते हैं, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, मान लेते हैं जस्ट लाइक दिस, है ना। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, अगर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एज मेनी डेसिमल places as they are in the number with the least decimal places। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जो डेसिमल के बाद जो टर्म होंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, वो भी क्या, अगर मान लेते हैं 5 किसी वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं, तो पांचों में डेसिमल प्लेस अलग अलग हो। मान लेते हैं किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है। अगर हम उसको जोड़ देंगे तो लेफ्ट डेसिमल प्लेस जिसका होगा उसका रिजल्ट वहीं तक आएगा। यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए सपोज 3 वैल्यू लेते हैं, जैसे 3.124, एक है 3.24, एक है आपका 3.0। ठीक है, ये सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 3 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, 33639 होगा ना, यानी कि 9.364। लेकिन अगर हमको क्या करना है, इसको अप टू सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर लिखना है तो फिर क्या करना होगा, लिस्ट डेसिमल प्लेस देखेंगे। तो लिस्ट डेसिमल प्लेस में इस तीनों का किसके पास है, इसके पास है लिस्ट डेसिमल प्लेस, क्योंकि इसके पास 3.0 है, इसके पास क्या है, 3.0 है। इसीलिए इसको कहाँ तक इसको राउंड ऑफ करेंगे, 9.3 तक करेंगे, यानी कि 36 है तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां तक उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। हाँ ठीक है, इसके बाद अभी ठीक है, ये चीज अभी हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन राउंडिंग ऑफ को भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसको करते तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन फिर भी ठीक है, देख लीजिए इसको, क्योंकि राउंड ऑफ करना ही अगर 5 से बड़ा रहता है तो उसको क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं। चलिए पहले राउंड ऑफ को सीख लेते हैं, फिर उसके बाद वापस इसमें आएंगे। ठीक है, चलिए राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का। हाँ, राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, देखिए किसी भी अनसर्टेन डिजिट का कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। अगर राउंड ऑफ करना होगा तो हमारा पास मैक्सिमम कितना नंबर आ सकता है, 3 टाइप के नंबर हो सकते हैं। क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है कि मान लेते हैं 3.152 आया, 3.156 आ सकता है, 3.15 आ सकता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसका 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है,
कितना तक करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, या फिर यहाँ पे मान लेते हैं 5 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 तक आ सकता है, और उसके बाद क्या आ सकता है, 5 आएगा, उसके बाद 6 7 8 आएगा, यानी कि 2-3 कंडीशन होगा। इफ 5 मतलब जो डेसिमल प्लेस होगा उसको x मान लें, x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 और x इज इक्वल टू 5। ये 3 कंडीशन की बात करते हैं। किसको x माने हैं, ये जो लास्ट डिजिट है ना, ये सब के सब क्या है, x है। अगर x इज लेस देन 5 है तो उस जो डिजिट होगा उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे, यानी कि वो उसको क्या करेंगे, अगर हमको सेकंड प्लेस तक राउंड ऑफ करना था तो इसको राउंडिंग ऑफ करने के बाद कितना हो जाएगा, 3.15। क्लियर। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 है ना तो उसके प्रीवियस टर्म्स को एक उसको राइज कर देंगे, क्या करेंगे, एक उससे ज्यादा कर देंगे, यानी कि इसको अगर एक राइज कर देंगे कितना हो जाएगा, 3.16। ठीक है। और फिर अगर इक्वल टू 5 रहा, अगर क्या रहा, इक्वल टू 5 रहा, तो क्या होगा, उसके प्रीवियस टर्म्स को देखेंगे कि अगर वो ऑड है तो एक बढ़ेगा, अगर इवन है तो कुछ नहीं होगा, वैसे का वैसे ही छोड़ देना है। यानी कि अगर इसमें तो ऑड है ना, 5 इज ऑड, 5 क्या है यहाँ पे, ऑड है। अगर 5 यहाँ पे ऑड होगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3.16। ये है राउंडिंग ऑफ करने का तरीका। इसके अलावा इस तरह से कोई दूसरा वैल्यू तो आएगा नहीं। ठीक है, एक तो 5 से छोटा होगा, या 5 से ज़्यादा होगा, या 5 के बराबर होगा। ठीक है, या अगर 0 हो जाता है, कहीं पे 0 हो जाता है, 0 हो गया तो क्या होगा, उसको वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, उसमें किसी तरह कोई सेंसेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन आता है, तीनों कंडीशन में कैसे कैसे लेते हैं राउंडिंग ऑफ। देखिए यहाँ पे प्रीसीडिंग डिजिट इज डिक्रीज्ड बाय 1, पहला डिजिट को 1 डिक्रीज हो जाएगा इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, द अंडरलाइन डिजिट इन दिस केस इज मोर देन 5 एंड लेफ्ट अनचेंज्ड इफ द लेटर इज लेस देन 5। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी चीज को अगर राइज कर देना है, एक प्रीसीडिंग टर्म को एक बढ़ा देना है, कब, अगर वो क्या करना है, अगर उसके पास ज्यादा रहे, 5 से ज्यादा रहे, मोर देन 5, अगर मोर देन 5 रहा जैसे 6, तो उसके प्रीसीडिंग टर्म को क्या किया, हम बढ़ा दिए। ठीक है, अब क्या करना है, एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड, या फिर उसको अनचेंज रखना है कब, अगर लेस देन 5 रहा। अगर देखिए यहाँ पे लेस देन 5 था, 2 इज लेस देन 5, अंडरलाइन यहीं पे है, अगर लेस देन 5 रहा तो उसको अनचेंज रखना है, यानी कि वैसा का वैसे ही छोड़ देना, यानी कि 3.15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, अगर पहला डिजिट अगर इवन रहा लेकिन यहाँ पे ऑड है, ठीक है, तो उसको वैसे का वैसे ही छोड़ना है, सिंपली ड्रॉप्ड। एंड इफ इट इज ऑड, अगर ऑड रहा तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट को एक राइज कर देना है, इसीलिए यहाँ पे ऑड था तो एक राइज कर दिए, यानी कितना आया, 3.16। क्लियर है, ये था राउंडिंग ऑफ करने का तरीका। इसमें 3 तरीके के आएंगे, एक हो सकता है कि 5 से छोटा हो, एक हो सकता है 5 के बराबर हो, एक हो सकता है 5 से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर वो 5 से कम रहा तो उसको क्या करना है, वैसे का वैसे ही छोड़ देना है। अगर वो 5 के बराबर रहा तो उसको चेक करना है कि उसके प्रीसीडिंग टर्म जो है वो क्या है, इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन है तो उसको वैसे ही छोड़ देना है, अगर वो ऑड रहा तो उसको एक राइज कर देना है। ठीक है, अगर वो 5 से ज़्यादा रहा, ठीक है, अगर 5 से ज़्यादा रहा तो फिर उसको क्या करना है, एक उससे राइज कर देना है, उसके प्रीसीडिंग टर्म को क्या करना है, 1 राइज कर देना है। यही था राउंडिंग ऑफ करने का तरीका। क्लियर है, चलिए अब आते हैं प्रीवियस चीज में जो हम लोग अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो कर रहे थे उसको देखते हैं। ठीक है, वेयर इज आवर टर्म, हियर इज आवर टर्म, रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर, यही था ना, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, जितना नंबर सबसे छोटा जो डेसिमल प्लेस में रहेगा उसी तक आएगा। अब बोलोगे सर, हाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो अभी हम लोग जोड़ रहे थे उसी में मान लेते हैं ऐसा, इसका यानी कि इसको अगर देखना है तो लिस्ट डेसिमल प्लेस तक हमको करना है, क्या करना है, लिस्ट डेसिमल प्लेस तक करना है।
तो सारा दुविधा बाहर कर देंगे। अभी देखिए पहले मान लेते हैं 24.168, फिर है 0.24, एक आया 0.6, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर दिस। इसका हो जाएगा 8, 6, 4, 10 का 0, 1, 6, 2, 8, 9 और 10 0, कैरी 1, 4, 1, 5 एंड 2, 25.008। क्लियर है? यानी कि अगर इसको जोड़ते हैं तो ये चीज़ आता है, इसको सबमिट जोड़ देते हैं तो क्या चीज़ आता है, ये चीज़ आता है। अब इसमें देखना है कि हमको कितना तक इसको राउंडिंग ऑफ करके लिखना है। तो हमको सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, लिस्ट डेसिमल प्लेस किसके पास है, इसके पास। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, लिस्ट डेसिमल प्लेस को देखना है। लिस्ट डेसिमल प्लेस किसके पास है, इसके पास। इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, लेकिन इसके पास कितना डेसिमल प्लेस है, 1। तो इसको राउंडिंग ऑफ करके 1 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर तक नहीं, लिस्ट डेसिमल प्लेस तक करेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, इसमें क्या करना है, लिस्ट डेसिमल प्लेस तक करना है। किसमें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में। बार बार बोल रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टर्म में जस्ट उल्टा हो जाता है। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को देखा जाता है और इसमें क्या देखा जाता है, लिस्ट डेसिमल प्लेस को देखा जाता है। और लिस्ट डेसिमल प्लेस अगर बोलने जाए तो इसमें 1 होगा। ठीक है, इसमें 1 होगा। तो इसको क्या करना है, अगर इसको जब हम लोग लिखेंगे फाइनल वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 25.0। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। क्लियर है? अगर मान लेते हैं इसमें 0 क्यों लिखे, क्योंकि उसके पहले वाला 0 था, उसके पहले वाला 0। अगर हम इसको फिर से राउंड ऑफ कर देते हैं तो कितना हो सकता है, 25.01। फिर अगर उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 25.0 ही आएगा, क्योंकि वो लेस देन 5 था। अगर हाँ, अगर ऐसा रहता कि यहाँ पे सबसे लिस्ट जो रहता वो ऐसे रहता, यहाँ पे 24 था, ठीक है, और यहाँ पे था 0.24 था, और यहाँ पे 0.6 था ना, 6 के जगह यहाँ पे मान लेते हैं 60 रहता। ठीक है, यहाँ पे 60 रहता और हम बोलते हैं कि इसका निकालिए, तो इसका कितना आता है, ये हो जाता है 25.008। ठीक है, अब इसी में देखिए, अगर हम इसको निकालना चाहता तो हम इसको क्या करते हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक करते हैं। तो उसके जगह पे हम क्या करते, 25.00 नहीं लिख देते, ये गलत है। इसको हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे 8 से। अगर 8 है यानी कि ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 मतलब वो क्या हो जाएगा, एक राइज्ड हो जाएगा। एक राइज्ड हो जाना मतलब 0 से ये 1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करते तो यहाँ पे हम गलत हो जाते। कैसे, क्योंकि इसके पास 2 सिग्निफिकेंट है, इसके पास भी 2 सिग्निफिकेंट है, तो इसको फिर तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना पड़ता ना। नहीं, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक नहीं करेंगे, इसको लिस्ट डेसिमल प्लेस तक करेंगे। और लिस्ट डेसिमल प्लेस में कितना है, 2 है, तो फिर 2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया क्या? यस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब आगे देखते हैं, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए होगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए नहीं होगा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए वही होगा जो अभी बताया। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रहा तो क्या होगा, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे क्या बोला, लिस्ट डेसिमल प्लेस बोला था, यहाँ पे बोला था ना जी लिस्ट डेसिमल प्लेस, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहा है। यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट होगा वो कैसा रिटर्न वैल्यू करेगा, जितना पास उसके पास ओरिजिनल नंबर के पास छोटा सा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो चीज होगा। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं 3.24 इंटू 2.01। अगर इसके पास 2.0 ही कर देते हैं, कितना कर दें, 2.0। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3.24 इंटू 2.0, 0 0 0 इंटू 8, 2 2 4, 3 2 6, यानी क्या हो जाएगा 0 8 4 6 होगा ना।
1 2 3 1 2 3 इतना आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ रहा था 6.480। क्या ये सही है? नहीं, इसका वैल्यू का हम लोग लिखेंगे अप टू लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके पास कितना है? ये भी है, ये भी है, क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी कि हमको इसको राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर के आसपास लिखना है, तो इसको राउंड ऑफ कीजिए तो हमको 2 के आसपास लिखना है, यानी कि 6 पॉइंट यहाँ पे कुछ लिखना होगा। तो ये 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो इसको एक राइज कर देना है 5, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर 6.5। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरह डिवीजन में भी होगा, अगर डिवीजन को भी देखिएगा तो वही चीज़ आएगा, ठीक है, कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें होगा वही चीज़ होगा। क्लियर है? तो राउंडिंग ऑफ हो गया, ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जैसे वॉल्यूम निकालना हो, एरिया निकालना हो। एरिया निकालना होगा तो कैसा होगा? मल्टीप्लाई होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। मान लेते हैं किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो उसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसको अप टू लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक करना होगा, फिर जाकर लास्ट में रिजल्ट लिखना होगा। ये बोर्ड्स में होंगे, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के, आपके एक्सरसाइज में भी होंगे। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स होगा उसको ज़रूर कीजिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कीजिए, ठीक है, तो इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अभी जो सीबीएसई ने जो सिलेबस जो बनाया है या फिर एनसीईआरटी ने जो सिलेबस बनाया है वो बहुत ही छोटा है पहले के मुकाबले, ठीक है। हो सकता है एक एक चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़िएगा तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3-4 टॉपिक ही हैं फर्स्ट चैप्टर में। एक था जो हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, एक था जो आज किए, और एक रहेगा जो अगले नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं, जिसको क्या बोलेंगे उसको, डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस को भी करेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो फिर एक नया वीडियो बना लेंगे। वैसे ये वीडियो लंबा हो रहा है तो ठीक है, आज यहीं पे नेक्स्ट देखते हैं कुछ था क्या इसके पास। राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट ये तो कर लिए, ठीक है, हाँ इसका कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसी तरह से बने रहिए, प्यार देते रहिए, आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए।